सोनीपत से मुझे अदिति की मेल आई है। शी इज़ आस्किंग कि मैम, मैं एक टैलेंटेड कॉरपोरेट मैनेजर हूँ और रिसेंटली मैंने गुड़गांव में एक ऑफिस में जॉब ज्वाइन की है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं बहुत ही एक्साइटेड पैशनेट हूँ इस जॉब के लिए और मुझे वर्क एनवायरनमेंट, मैनेजमेंट की तरफ से सपोर्ट सब मिल रहा है। लेकिन कुछ दिनों से मैं ये महसूस कर रही हूँ कि कहीं मैं ड्रेन या ड्रैग होती जा रही हूँ ड्यू टू फ्यू पीपल्स नेगेटिव डिस्कशंस, टॉक्सिसिटी अराउंड मी इन माय केबिन, एंड लग रहा है कि जैसे मैं किसी ऑफिस पॉलिटिक्स या गॉसिप बैक बिचिंग का शिकार होके अपना जो एक फोकस है, अपना जो एक पैशन है, उसे लूज कर रही हूँ। एंड नाउ आई एम फीलिंग सफोकेटेड एंड अनकंफर्टेबल। व्हाट शुड आई डू? अदिति से मेरी पर्सनली इस बारे में बात हो गई है और उन्हें मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपनी एक वीडियो जो रिसेंटली मैंने डाली थी एनर्जी बूस्टर्स एंड एनर्जी ड्रेनर्स की, उसे अच्छे से ध्यान से देखने को और सुनने को बोला है। लेकिन मुझे लगता है कि बीइंग ए टीम लीडर और बीइंग एन एजुकेशनिस्ट, बीइंग ए बिजनेस एंटरप्रेन्योर सिंस लास्ट 31 years, I have been into my team members, students of all kinds and all ages, और ये बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो सबको टाइम टू टाइम आती रहती हैं। तो उसमें हमें ये देखना पड़ता है कि व्हाट यू आर एंड व्हाट यू बिकम। किसी के इन्फ्लुएंस में आके, किसी के माहौल के इम्पैक्ट में आके अगर हम चेंज हो रहे हैं तो ये उनका कसूर नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन हाउ वी स्पेंड आवर टाइम। सो चाहे वो घर है, समाज है, देश है, वर्क प्लेस है, फैमिली है, फ्रेंड सर्कल है, मुझे लगता है हर चीज़, हर जगह ये चीज़ मैटर करती है। इसीलिए मैंने आज ये बात इस वीडियो के थ्रू भी डिस्कस करने की कोशिश की। मैं स्वीन सैनी, करियर कंसल्टेंट, लाइफ कोच, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और पिछले 31 साल के मेरे एक्सपीरियंस से लोग अपने ज़िंदगी के अलग अलग जो मुद्दे हैं वो मेरे से डिस्कस करते रहते हैं। मुझे लगता है कि बिलियनियर हो या बेगर हो, आप अगर ध्यान से सोचेंगे तो सबके पास एक ही जितना टाइम होता है। ओल्ड है, यंग है, ब्लैक है, वाइट है, इंडियन है, एशियन है, कहीं भी ग्लोबल लेवल पे आप किसी भी माहौल में हो, ऑल हैव गिवन सेम अमाउंट ऑफ टाइम एवरी डे। तो अगर आपकी प्रोडक्टिविटी, अगर आपका फोकस, अगर आपका जो एक एम्बिशन है या पैशन है ड्रेन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप अपने टाइम की जो यूटिलाइजेशन है वो सही जगह ना करके गलत जगह कर रहे होते हैं। हम किसी भी एक दिन को या किसी घंटे की स्पीड को रोक नहीं सकते, ये आप सबको पता है, लेकिन हम कंट्रोल कर सकते हैं हाउ टू यूटिलाइज दैट। अगर आपको लग रहा है मेरे आसपास का एनवायरनमेंट ठीक नहीं है, वहाँ से निकलने की कोशिश करिए। जस्ट रिएक्ट किए बिना, इन्वॉल्व हुए बिना, रिस्पॉन्ड किए बिना, जस्ट मूव आउट, हैव ए राउंड, पेंट्री में चले जाइए, पानी पी लीजिए, वॉशरूम चले जाइए, ताकि आप डिस्कनेक्ट कर सकें अपने आप को उन नेगेटिव वेव्स। आपके ऊपर उनका इम्पैक्ट आने से पहले ही खिसक जाना बेहतर है। कई बार ये नहीं भी पॉसिबल होता है अगर आप बहुत इंपॉर्टेंट टास्क में हैं। तो मुझे लगता है एवरी पर्सन हैज़ अथॉरिटी एंड फ्रीडम टू से नो टू एनीवन अबाउट एनीथिंग। योर लाइफ, योर डिसीजंस, you should change your decisions to change your life. Basically, if 5 seconds की विंडो होती है, everybody has that 5 second window कि अगर उस खिड़की से बाहर झांक लिया और ड्रैग हो गए या डिस्ट्रैक्ट हो गए, फिर तो गए। उसी 5 seconds में अगर आप अपने आप को उधर से डिस्ट्रैक्ट करके अपने काम पे फोकस कर सकते हो, या फिर वहाँ से निकल सकते हो, या उस एनवायरनमेंट को कंट्रोल या स्टॉप कर सकते हो, जो भी उस वक्त आपके बस में हो, उस 5 seconds विंडो में करना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि ब्लेम गेम, एक्सक्यूजेज, अपनी गलतियों के लिए दूसरों के सिर पर ठीकरा फोड़ना, या अपनी डिस्ट्रैक्शन के लिए बाद में जब रिग्रेट होता है, अपनी जब कुछ हम लूज़ कर जाते हैं, जब उसकी कोई हमें गलती का एहसास होता है, तो उसके लिए फिर हम सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए हम ब्लेम गेम और एक्सक्यूज मेकिंग भी करना शुरू कर देते हैं। जबकि मैं अगर अपनी बात कहूँ, अगर मुझे कुछ चुनना है, मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है, मेरी ज़िंदगी का एक लक्ष्य है, मेरी ज़िंदगी का एक फोकस है, मेरी एक प्रायोरिटी है, तो फिर मैं ऑनरशिप लेती हूँ फॉर गुड एंड बैड, फॉर माई मिस्टेक्स, फॉर माई शॉर्ट कमिंग्स, फॉर माई प्रॉब्लम्स, फॉर माई सोल्यूशंस, फॉर माई मिशन, फॉर माई जॉब, फॉर माई ड्रीम, फॉर माई फ्यूचर एंड फॉर माई लाइफ। वाई वी शुड से दिस, दे दो दे दो दे दो। हर कोई मुझे देता रहे तब तो मेरे लिए ठीक है, मुझे खुद से कुछ करना पड़े,
इवन हम तो एक छोटी सी चेंज भी बर्दाश्त नहीं कर पाते। खुद के कोर बिलीफ में, माइंडसेट में, परसेप्शन में हम चेंज नहीं करना चाहते। हम हमेशा ये सुनना चाहते हैं, यस माय डियर यू आर राइट, एवरीबडी इज रॉन्ग। और जो लोग ये आपको कहते रहते हैं, एक्चुअली वो आपकी जड़ें काट रही होती हैं। और हम इसी तरह के लोगों की बात सुनना, उन पर डिपेंडेंट होना, उनसे राय लेना, उनसे डिस्कस करना पसंद करते हैं। और मैं बहुत बहुत प्राउड फील कर रही हूँ, आई एम बहुत कंटेंटेड फील कर रही हूँ अदिति, कि आपने इसके लिए एक राइट पर्सन को चुना। मैं अपने आप को राइट ना कहते हुए एक प्रोफेशनल राइटनेसनेस की बात कर रही हूँ, कि जहाँ से आपको कोई जानता नहीं है, मैं आपको मिली नहीं हूँ, पहचानती नहीं हूँ, आप मेरे लिए बिल्कुल स्ट्रेंजर हो, और आपने एक अनबायस्ड एंड न्यूट्रल जो एक राय लेने की कोशिश की। कई बार ऐसे लोग हमारे माहौल में, हमारे आसपास भी होते हैं, पर हम उन्हें क्रेडिट नहीं देते, हम उन्हें वो वाली एक ऑनर नहीं देते, हम लोग उनकी वो सजेशन को वेलकम भी नहीं करना चाहते, क्योंकि उसमें हमारे को लगता है कि इनकी प्रेजेंस में अगर मैंने ये एडमिट कर लिया कि इट इज़ माई मिस्टेक, तो फिर थोड़ी सी ईगो हर्ट होती है, एक सेल्फ इन्फियोरिटी की बात आती है। पर ऐसा होना नहीं चाहिए। मेरा जो 31 ईयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, और जितना मेरा लोगों के साथ एक्सपीरियंस है, जब भी हम अपने दिमाग में ये बोझ उतार देते हैं कि किसकी गलती है, कौन सही है कौन गलत, नो, क्या सही है क्या गलत, अगर ये सोच लेते हैं, उसी दिन हम हल्के हो जाते हैं और हमारे दिमाग से पूरा बोझ उतर जाता है। हम रिलैक्स होके अपने फोकस, अपने एम्बिशन, अपने काम पे, अपने टारगेट पे ध्यान दे सकते हैं। तो अगर आपको आज की ये डिस्कशन वैल्यूएबल लगी हो तो प्लीज़ अपनों के साथ ज़रूर शेयर करें, सुने, समझें, दूसरों को भी बताएं, और यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। और आपकी ज़िंदगी में अगर कोई ऐसी उलझन है, चाहे वो छोटी है, छोटी उलझनें इकट्ठी होकर बहुत बड़ी हो जाती हैं, तो इसीलिए मेरी कोशिश रहती है कि पहली गांठ पे ही गांठ खोल दी जाए। बाद में जब वो पूरा गोला उलझता है तो उस पर बहुत एनर्जी और टाइम वेस्ट होता है। तो आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, अपनों का, अपने एनवायरनमेंट का, अपने ट्रिगर्स का और अपने डिसीजंस का, अपनी ऑनरशिप का, अपनी फ्रीडम का, अपनी अथॉरिटी का पूरा ख्याल रखिए। शुक्रिया।